नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंगला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पीएन टूडा वर्सेस वीपी शिवशंकर का केस, जो कि एक छोटा सा केस है। जल्दी समझ लेते हैं। तो साइटेशंस ऑफ द केस पढ़ लो, उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है? द केस रिवॉल्व अराउंड अ स्पीच मेड बाय अ मिनिस्टर हु वाज ऑल्सो फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पर एक मिनिस्टर है जो कि फॉर्मर जज भी था हाई कोर्ट का। In his speech, the minister made certain statements that were critical to judicial proceedings, including some allegations regarding judicial bias and prejudice. तो judicial bias and prejudice के regarding उन्होंने कुछ statements किए थे और उसी से रिलेटेड उनके ऊपर क्या हुआ, फिर एक केस हुआ। उन्होंने एक स्पीच दिया था। इन हिज स्पीच वो क्या करते हैं, जुडिशियल बायस एंड प्रिजुडाइस के रिलेटेड रिगार्डिंग एलिगेशंस करते हैं, मतलब या कुछ बोलते हैं उनके खिलाफ, कोई किसके खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ। तो यहाँ पर इशू इन्वॉल्व है। इन शॉर्ट फैक्ट ऑफ द केस क्या है, एक मिनिस्टर था जो कि एक फॉर्मर हाई कोर्ट जज भी था। उसने एक स्पीच दिया था और स्पीच में कुछ ऐसा कहा था जिससे क्या हुआ कि जो जुडिशरी था उस क्रिटिसाइज हुआ था। तो यहाँ पर इशू था, द प्राइमरी इशू इन दिस केस वाज वेदर द मिनिस्टर स्पीच कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या मिनिस्टर का स्पीच है वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब उन्होंने किया है क्या नहीं उस स्पीच से। इट रेज क्वेश्चन अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ फ्री स्पीच व्हेन इट कम्स टू क्रिटिसाइजिंग जुडिशियल डिसीजंस एंड वेदर स्टेटमेंट मेड इन हिज स्पीच क्रॉस दोज बाउंड्रीज। तो बेसिकली कि बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए फ्री स्पीच की। फ्री स्पीच हमको दिया है, मतलब फ्री स्पीच और फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हमको मतलब राइट है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो लेकिन और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर फ्री स्पीच की बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए, इसके लिए एक क्वेश्चन रेज हुआ था इस केस में। तो आर्गूमेंट्स आपको पिटिशनर्स आर्गूमेंट देखने को मिले। द पिटिशनर पीएन टूडा जो था argued that the minister's speech amounted to contempt of court as it criticized the judiciary and judges। तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जुडिशियल जजेस को क्रिटिसाइज किया है, इसलिए वो उन्होंने contempt of court किया है। He contended that the speech had the potential to erode public faith in the justice system and such criticism should be dealt with contempt to protect the sanctity एंड अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जो स्पीच दिया हैड द पोटेंशियल टू इरोड पब्लिक फेथ। तो उससे क्या हो सकता है कि पब्लिक फेथ, वो एक पोटेंशियल है उस स्पीच में कि जो पब्लिक फेथ है, जो जिस सिस्टम के ऊपर जो पब्लिक की फेथ है, उसको क्या हो सकता है, हानि पहुंचा सकता है। एंड इसलिए सच क्रिटिसिज्म शुड बी डील्ड विथ कॉन्टेम्प्ट। तो इसलिए उस क्रिटिसिज्म को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत डील करना चाहिए। रिस्पोंडेंट ने क्या आर्गूमेंट दिया? द रिस्पोंडेंट्स इंक्लूडिंग द मिनिस्टर आर्ग्यूड दैट द स्पीच शुड नॉट बी कंसिडर्ड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वो कहते कि इसको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना माना जाए। दे कंटेंटेड दैट स्पीच वाज नॉट इंटेंडेड टू इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बट टू एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द लीगल प्रोसेस। तो वो कहते हैं कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम इंटरफेयर करें विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, बट जस्ट टू एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द लीगल प्रोसेस उन्होंने वो कहा था, मतलब वो वैसा स्पीच दिया था। दे एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री स्पीच एंड द राइट टू क्रिटिसाइज जुडिशियल डिसीजन स्पेशली अब फॉर पब्लिक फिगर्स। तो वो कहते हैं कि भाई हमारा राइट टू क्रिटिसाइज जुडिशियल डिसीजन में एक कंसेप्ट है ना, एक इम्पोर्टेंस है उसका भी कुछ ना कुछ तो और इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री स्पीच भी है ना। तो दोनों का इम्पोर्टेंस उन्होंने आर्गूमेंट्स में बताया। तो डिसीजन ऑफ द कोर्ट क्या आया था? द कोर्ट इन दिस केस एग्जामाइन द स्पीच ऑफ द मिनिस्टर, examined the speech of minister in detail। examine किया minister के speech का in detail। it considered the criticism made and the language used। the court acknowledged that criticisms of judicial decisions should be allowed with but within limits। तो वो कहते हैं कि judicial decisions का criticism should be allowed, पर किसमें, within limits। लिमिट में करो criticism आप करना है तो। it determined that some portions of speech contained intemperate language but did not on the whole bring the administration of justice into disrepute or impair its functioning। therefore the minister was not found guilty of contempt of court। तो बेसिकली यस, उन्होंने स्पीच में ऐसे कुछ बातें कही है लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और उन्होंने एक फेयर क्रिटिसिज्म किया है, इस तरीके से उन्होंने कहा और मिनिस्टर को क्या किया, छोड़ दिया। ठीक है, मिनिस्टर वॉज नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस तरीके से एकदम छोटा सा केस था पीएन टूडा वर्सेस वीपी शिवशंकर। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर ना भी समझ में आए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक्स टेलीग्राम चैनल के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
@दबंग लॉयर इंस्टाग्राम पेज है, जाकर देख लो, फॉलो कर लो और फिर आपके पास लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सारे बटन्स आपको देखने को नीचे मिलेंगे। तो उसका क्या करना है आप देख लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।